37वें इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के 2 दिवसीय नेशनल कन्वेंशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में रविवार को हुआ। इस दौरान सांसद इंजीनियर शंकर ललवानी बतौर अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष इंजीनियर आर.पी. गौतम और सचिव इंजीनियर दीपक शाह ने इस दौरान बताया कि इस अवसर पर पूरे भारत से चयनित 4 प्रख्यात सिविल इंजीनियरों के साथ 6 युवा सिविल इंजीनियर का भी सम्मान किया गया। वहीं ख्यात प्रोफेसर और इंजीनियर्स द्वारा पाइल फाउंडेशन की मिट्टी की संरचना का विश्लेषण विषय पर शोध पत्र और सिविल इंजीनियरिंग के विषय और वर्तमान पर भी अपने विचार प्रकट किए गए। साथ ही साथ निर्माण की नई तकनीक, जिसमें साइट के बजाय भवन निर्माण का कार्य एक फैक्ट्री उत्पादन की तरह होने की प्रणाली के फायदों पर भी इस दौरान रोशनी डाली गई। इस दौरान विश्व की सबसे ऊंची नाथद्वारा में नवनिर्मित 351 फुट शिवा मूर्ति पर भी स्मरणीय उद्बोधन दिया गया। प्रोग्राम आज सुबह 10 बजे शुरू हुआ हमारा, और उसका उद्घाटन सत्र में श्री लालवानी जी थे मुख्य हमारे अतिथि, और उसमें हमारे जो देश के इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के अध्यक्ष हैं वो थे, अध्यक्षता उन्होंने की, और बाकी हमारे इंदौर लोकल सेंटर के लोग सारे थे उसमें। और उसमें अवार्ड दिया गया एमिनेंट इंजीनियर्स का और यंग इंजीनियर्स का। और जो हमारे कौन सा लेक्चर था? कृष्णा मेमोरियल। हाँ, जय कृष्ण मेमोरियल लेक्चर में नीलिमा सत्यम ने IIT से स्पीच दी थी। इसके साथ साथ यहाँ पे किस तरीके की चर्चा विषय पे हो रही है, क्या आयोजन? इसके साथ साथ टेक्निकल सत्र चल रहे हैं अभी। एक टेक्निकल सत्र में मिस्टर इंजीनियर अभय गुप्ता उन्होंने दिया। उसमें जो इंजीनियरिंग की भविष्य क्या है, भविष्य में सिविल इंजीनियरिंग का क्या भविष्य है, उसके ऊपर बातचीत की, और उसमें बताया कि आगे सिविल इंजीनियरिंग कहाँ तक जाएगा, इंक्लूडिंग डिजिटल का यूज़ करके कैसे आगे तक सिविल इंजीनियरिंग जाएगा, और क्या क्या टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और उस टेक्नोलॉजी से हम कहाँ तक आगे जा सकते हैं। जैसे उन्होंने शिव का मोन्यूमेंट बताया जो कहाँ पे है, नाथद्वारा में है। तो वो सबसे बड़ी भव्य मूर्ति है दुनिया की शिव की, और काफ़ी अच्छी बनी है। उसको 4 साल लगे हैं बनने में। उस तरह का उन्होंने बताया था। और मेरा नाम राजेंद्र गौतम है। मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ, लोकल सेंटर का, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का। ये जो कन्वेंशन था ये हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के सिविल इंजीनियरिंग जो डिवीज़न है उसका ये कन्वेंशन था। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम लोग जो रीसेंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो सिस्मिक कंसर्न है, भूकंप को लेके जो हमारी चिंताएं हैं, जो अभी नेचुरल डिज़ास्टर होते रहते हैं, वो सारी चीज़ों को लेके हमने एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, कंसल्टेंट हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोग हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग। इसमें एक पार्ट था हमारा जिसमें हमने एमिनेंट इंजीनियर्स को फेलिसिटेट किया। देश भर से हमने 4 इंजीनियर्स को सिलेक्ट किया था, जो कि एक बड़ा रिगरस प्रोसेस होता है, उसमें हमने उनको फेलिसिटेट किया। यंग इंजीनियर्स जिनकी आयु 35 साल से नीचे हैं, उनको हमने फेलिसिटेट किया। और अभी हमारे सेशंस कंटिन्यूस चल रहे हैं, डिफरेंट 4 थीम में हमने डिवाइड किया हुआ है, और उसमें हमारे ये पेपर प्रेजेंटेशन अभी चल रहे हैं। हमको पूरे देश से 40 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर और हमको मिले हैं। उसमें से हम केवल 12 ही पेपर हमने सिलेक्ट किए हैं प्रेजेंटेशन के लिए। बाकी के जो पेपर्स हैं वो हमने पोस्टर प्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं। जैसे सर ने बताया कि मेमोरियल लेक्चर एक हुआ, एक रीसेंट ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी पे सेशन था जो अभय गुप्ता जी ने लिया था, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड की जो सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है लॉर्ड शिवा की नाथद्वारा के पास, उसको उन्होंने पूरा प्रेजेंट किया। किस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया, उसके लिए कहाँ कहाँ रिसर्च किया। जैसे विंड टर्बुलेंस को लेके वो जो रिसर्च हुआ वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उस रिसर्च को उन्होंने यहाँ अप्लाई किया।
सो इस तरह से हम इस प्लेटफॉर्म से जितने भी प्रोफेशनल्स और यंग इंजीनियर्स हैं, इनको हम बहुत सारी जो नई नई टेक्निक्स हैं उससे हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। देश भर से हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के जो डिवीज़न बोर्ड के मेंबर्स हैं वो लोग यहाँ पर हैं अभी, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मीटिंग अभी उनकी चल रही है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बाकी के जो सिविल इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको मैं कन्वे करना चाहूँगी कि कल भी हमारा ये इवेंट रहेगा। यदि वो इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल यहाँ आकर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। मैं डॉक्टर शिल्पा त्रिपाठी, मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के केमिकल डिवीज़न में चेयरमैन। इंदौर में आज 37वें राष्ट्रीय सिविल इंजीनियरिंग सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो कि 2 दिन 16 और 17 अक्टूबर 2 दिन यहाँ पर चलने वाला है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में। यहाँ पे पूरे देश से करीब करीब मतलब 150 से 200 इंजीनियरों का यहाँ पे जमावड़ा हुआ है। और ये राष्ट्रीय सम्मेलन जो है उसमें साथ में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, जो कि नई तकनीकें और उसके साथ में उसका भूकंपीय सरोकार के ऊपर फोकस्ड है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए करी है कि जितनी भी नई विधाएं आती है, हर फील्ड में आती है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में जो नई विधाएं आ रही हैं उसमें क्या क्या नयापन आ रहा है, उसमें कई जो जगह पे उसके ऊपर काफ़ी कार्य होते हैं, तो वो कार्य सब यहाँ पे आके सब लोग बताते हैं, अपने अपने लेक्चर प्रस्तुत करते हैं, और जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं उनको भी और दूसरे लोगों को भी इसके विषय में जानकारी मिलती है और इसका किस तरह से उपयोग किया जाए इस बारे में चर्चा होती है। जैसे अभी हमारे उद्घाटन सत्र में जो विशेष अतिथि जो थे शंकर ललवानी जी थे, और उसके बाद उन्होंने अपने उद्बोधन में तो हमको शुभकामनाएं दी ही, साथ ही ये भी बताया कि इस तरह के जो नई विधा होती है उसमें जैसे एक स्मार्ट हाउसिंग जो इंदौर में भी जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसके ऊपर उस स्टील के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा जो है खाका तैयार किया जाता है और उसको बहुत ही इकोनॉमिकल वे में किया जाता है। तो इस तरह की नई नई विधाओं के ऊपर पूरी जानकारी यहाँ पे मिलती है। एक हमारे जो शुरू के सत्र में है हमारे डॉक्टर अभय गुप्ता है, जिनको कि इमिनेंट इंजीनियर का अवार्ड भी दिया गया। उन्होंने लॉर्ड शिवा का जो मूर्ति वहाँ बनी है नाथद्वारा में, उसके ऊपर फोकस करके एक पूरा 1.25 घंटे का पूरा एक लेक्चर दिया। और फ्यूचर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, आगे सिविल इंजीनियरिंग में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमको दी। जी, आपका परिचय? मैं दीपक शाह, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, इस पूरे आयोजन का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ।